आज का दिन भी समाप्त हुआ और बातें बाकी हैं, अभी करेंगे। आज का डिस्कशन थोड़ा डिटेल में जाएगा, तो कृपया वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। पहले ही वार्निंग दिया हूँ, लंबा होने वाला वीडियो, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं करने के लिए। पहला शुरुआत तो यहाँ से करना चाहूँगा अपने दोस्त के लिए, कि मेरे दोस्त बोलते थे कि संडे को रेस्ट किया जाएगा, संडे तक तो मैच ही नहीं जाएगा। लेकिन चलो, भारत ने संडे तक मैच लेके तो गया। ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, कोई लोड नहीं, लेकिन संडे तक मैच तो है। लेकिन आप ये मानते हो कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगी? कोई लोड नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन पहली बात तो ये खुशी लगी कि संडे तक मैच है, कल देखने को मिलेगा, शॉपिंग करने नहीं निकल रही। चलो, ऑन अ सीरियस नोट बात करते हैं आज की मैच पे। मैच आप लोग ने देखा ही होगा, जिस तरीके से मैच घटा है ना, अप्स एंड डाउन्स, बहुत सारी बातें हैं। तो हमारे दोस्त के मुंह से मैं सुनना चाहूँगा पहले कि क्या, कैसे समराइज करते हो आप आज के मैच का? नहीं यार, जहाँ पे हमने कल जैसा हमने एंड किया था, 1-2% चांसेस थे इंडिया जीतने के। अगर कल तक बात करेंगे, इंडिया 3 दिन तक कैचअप ही गेम खेल रही थी, आज भी कैचअप ही गेम में बोलूँगा, लेकिन अभी चांसेस बढ़ गए हैं। अभी भी डेफिनेटली इंडिया को एक ऐसा टारगेट मिला है जो आज तक हिस्ट्री में इंडिया ने चीज़ नहीं किया है। लेकिन इस इंडियन क्रिकेट टीम ने पिछले कुछ समय में मिरेकल्स किए हैं, इवन गाबा में किए हैं। तो मैं बोलूँगा कि फिर भी 5-10% चांसेस अभी इंडिया के बनते हैं, लेकिन इंडिया फिर भी बहुत पीछे है। लेकिन अगर डिटेल में अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे डिस्कशन लाइक पॉइंट्स है इस मैच में, और कल आज के दिन जो घटा है उस पर बात करेंगे। पहला पॉइंट जो मेरे दिमाग में आता है वो शुभमन गिल का लाइक जो भी डिसीजन था थर्ड एम्पायर से मिला, क्या वो आउट थे, नहीं थे, क्या लगा? नहीं, वो तो क्लियर कट बहुत ही ट्रेंडिंग डिसीजन है कि सुमन गिल का जो हम देखे हैं, वो तो सिंपल रूल्स क्या कहता है कि अगर आप कोई कैच लिए हो, कोई फील्डर ने कोई कैच लिया और जब तक वो अपने बॉडी का पूरा कंट्रोल नहीं आ गया तब तक वो बॉल उसके हाथ में रहना चाहिए। हाँ, हाथ ग्राउंड को छुए तो कोई बात नहीं, लेकिन बॉल का कोई भी हिस्सा ग्राउंड को छूना नहीं चाहिए। ये बेसिक रूल हम बचपन से सीखते आए हैं, और ये चीज़ क्लियर कट दिख रहा था। वहाँ पे जूम करके आप रोहित शर्मा का रिएक्शन देखे होंगे जब सुमन गिल आउट हुआ था, क्योंकि नो वन कैन बिलीव। उसके बाद जो जितना आप वो पोस्ट मैच टॉक हुआ, जो भी टॉक हुआ, इवन कैमरन ग्रीन को भी बिलीव नहीं हुआ कि उसको आउट दे दिया। मतलब ये ऐसा डिसीजन था, उन लोग तो बहुत खुश थे, दे वर एक्साइटेड कि चलो। मैं तो ये भी बोलूँगा कि मतलब आई डोंट नो, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ने हमने जैसा देखा है 2008 में सिडनी टेस्ट में भी जो पॉन्टिंग ने किया था, वहाँ पे भी बहुत कंट्रोवर्शियल डिसीजंस हुए थे। उस टाइम पे तो स्टीव बकनर पॉन्टिंग से पूछ के डिसीजन देते, वेदर कि आउट है कि नहीं है, दे देते थे। उस टाइम पे तो ये सब भी नहीं था। फिर अभी जो मॉकी गेट कांड भी हुआ, तो हमेशा से ऑस्ट्रेलिया पे तो मुझे ऐसा लगता है कि कैमरन जो एक ऑस्ट्रेलियन टीम इमेज बनाने की कोशिश कर रही है कि नहीं हम मतलब थोड़ा बेटर है, लेकिन फिर से आज सभी लोग ऐसा बोल रहे थे कि आपको नहीं लगता कि ऐसे सिचुएशन कैमरन को बोलना चाहिए नहीं ये टच किया है? उनको तो पता होगा ना कि टच। मैं कैमरन ग्रीन को कुछ नहीं बोलूंगा, टू बी फ्रैंक यार, मेरे को अपना पॉइंट लगता है कि कैमरन ग्रीन ने तो पूरा वो मतलब आप देखोगे ना, वो रिएक्शन टाइम बहुत ही जबरदस्त कैच लिया कैमरन ग्रीन ने, उनका हाथ ऐसे किया उन्होंने लिया। अब तो कैच बोलना पड़ेगा कि आउट दे दिया। हाँ, जो भी उन्होंने लिया, लेकिन जैसे ग्रीन पे या ऑस्ट्रेलियन टीम पे बिल्कुल नहीं आता है। इसीलिए क्रिकेट मैच में अंपायर रखे जाते हैं, अंपायर न्यूट्रल होते हैं, तो अंपायर, और वो भी थर्ड अंपायर जिसको क्लियर दिख रहा है। तो ऑस्ट्रेलियन टीम पे या ग्रीन को तो पता चला नहीं पता चला, वो उसकी मन की बात को मेरे को पता नहीं है। लेकिन ऐसे आईसीसी इवेंट्स में बहुत सारे डिसीजंस होते हैं जो इंडिया के खिलाफ जाते हैं, मतलब बहुत सारे डिसीजंस, मतलब कि क्यों ऐसा होता है, क्यों भी ये ऐसे डिसीजन, कंट्रोवर्शियल डिसीजन ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट क्यों नहीं जाता है? मतलब इसमें क्या पेच है? मतलब हो सकता है कि वही बोल रहा हूँ कि मैं भी बोला कि ये अब कोई भी एक दौर हमने देखा है 2008-9 का टाइम में, उस टाइम पे रिकी पॉन्टिंग मतलब वो लोग तो लिटरली एम्पायर्स लोग उनसे पूछ के डिसीजन दिया करते थे, टाइम चला करता था। लेकिन शायद वही बता रहा हूँ कि इसमें, लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम को मैं जरूर घेरे में नहीं लूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो अपील करेंगे। उन्होंने कैच लिया, जबरदस्त कैच किया, वो अपील किए, बने ही है प्लेयर्स अपील करने के लिए। ये अंपायर का क्लियर कट काउंट होता है कि वो फेयर डिसीजन दे। ये पूरा का पूरा थर्ड अंपायर पे जाता है कि उनका क्या, उनका मतलब ब्रेन फेड हो गया, क्या हो गया, क्योंकि ये बहुत क्लियर करता है। एनीवेज, उस पर कोई डिस्कशन अगेन, जैसे मैंने कल बोला, पार्ट एंड पार्सल ऑफ गेम, हमको लेके चलना पड़ेगा। तो ठीक है, वहाँ पे शुभमन गिल का विकेट आउट नहीं था, लेकिन उनको मिला, भारत को पहला झटका वहाँ से लगा। उसके बाद जैसे जैसे मैच स्टार्ट हुआ, आगे बढ़ा, भारत की बल्लेबाजी पे हम लोग और विस्तार में बात करेंगे, वहाँ पे हम और विस्तार में बात करेंगे। उससे पहले जो ऑस्ट्रेलिया ने बल्लेबाजी की थी आज का, जो पहला हाफ का बात था, ऑब्वियसली वहाँ पे भी अगर बात करें, क्या लग रहा है उसमें भी मतलब ऐसा था कि इंडिया ने स्टार्ट बहुत अच्छा किया। उमेश यादव ने बहुत बेहतरीन गेंद पे लैबोसेना को आउट किया, और इवन कैमरन ग्रीन अपने कैरेक्टर के विपरीत खेल रहे थे। ऑलमोस्ट 90 बॉल में वो 25, जो उनका गेम ही नहीं है, और जडेजा ने उनको आउट भी कर दिया। ऑब्वियसली आप अपने गेम के विपरीत खेलोगे तो
ऑब्वियसली आप ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सकते, लेकिन उसके बाद कैरी और स्टार्क ने हमारी बॉलिंग को फिर से एक्सपोज कर दिया और बहुत अच्छे, बहुत फायरी 93 रन का पार्टनरशिप बनाया। और यही कल हम लोग बात कर रहे थे कि शायद 400 के नीचे रहता था, अगर आप 400 तक रोक पाते थे तो आज आपके पास सिर्फ 250, 220, 230 रन आप बचे रहते थे लास्ट डे, और 7 विकेट आपके हाथ में, कोहली और रहाणे पिच पर टिके रहते, तो शायद हम ये चांसेस, अभी हमें इंडिया के चांसेस आप 60% मतलब 50-50 बोल सकते थे। जैसे मेरे को क्या लगा कि जो बॉलर्स ने स्टार्ट किया आज भारत का बहुत ही अच्छा बॉलिंग, जैसे आपने बोला, उन्होंने बहुत रोका रन को, बहुत देर तक रखा, लेकिन जैसे जिस तरीके से अगर ऑस्ट्रेलिया हेड पे था, आगे था, उनको आके एक तूफानी पारी खेलनी चाहिए थी आज ऑस्ट्रेलिया की तरफ से देखा जाए तो उन्हें एक तूफानी पारी खेलनी चाहिए, क्योंकि बहुत आगे ऐसे ही थे और कुछ रन और 100-150 रन जोड़ के लंच के बाद ही वो डिक्लेयर कर देते थे, उनके पास इनफ टाइम हो जाता था, रन भी उतना बन जाता था। इंडिया बॉलर का काम कहाँ पे आता है, उन्होंने रन को रोक दिया, उन्होंने ऑस्ट्रेलियन टीम को वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आने दिया कि चलो इस रन पे मैं डिक्लेयर कर दूं, क्योंकि रन उस तरीके से नहीं आ रहे थे। लेकिन हाँ, धीरे विकेट भी नहीं आ रहे थे, ऑब्वियसली उस तरीके से विकेट भी नहीं आ रहे थे, धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया का रन बढ़ते गया। फिर मेरे को ऐसा फील होता है कि एक स्टेज के बाद मे बी 360 370 जब लीड हो गया था, उसके बाद अपने बॉलर्स के मतलब कंधे झुक गए थे, जो भी हो गया था उस तरीके से, उसके बाद उन लोग उसको बचा नहीं पाए और वो लीड बढ़ते 444 एक्चुअली लीड तक चला गया। स्टार्ट और इसने लंच के बाद, लंच से पहले तो उतना नहीं, लेकिन लंच के बाद बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव उन्होंने खेला और बहुत सारे रन भी बनाए, अच्छे रेट से रन बनाए, ऐसा नहीं है, और जिसके वजह से 440। तो मुझे लगता है कि सेकेंड हाफ में इंडियन बॉलिंग थोड़ी सी डाउन थी, डाउन हो गई और वहाँ पे अगर आप रन बचाते थे तो ये ऑस्ट्रेलियन टीम जैसा कारनामा इंडिया ने पहले पिछले पास्ट में किया है, मुझे नहीं लगता कि 420, 430 और 450 से पहले डिक्लेयर करने वाले थे। तो अगर आप अगर विकेट नहीं मिल रहा है तो लंच से पहले जैसे आपने रन रोक के रखा था, वैसा ही अगर आप रन रोक के रखते थे लंच के बाद भी, तो शायद टी पे डिक्लेयर करते थे। उतना स्कोर अचीव करने के लिए ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा लंबा भी खेलना पड़ता था। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि सेकेंड हाफ में इंडियन बॉलिंग थोड़ी सी डाउन रही ऑब्वियसली, तो बॉलर्स का मतलब थोड़ा सा मतलब वहाँ पे देखना चाहिए था कि ऑब्वियसली विकेट नहीं मिल रहे हैं तो रन नहीं जाए। ओवरऑल आप मेरे से पूछोगे ना, टू बी फ्रैंक, ओवरऑल आप मेरे से पूछोगे तो ऑब्वियसली हर कुछ परफेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उनके लिए उनके हाथ में सब कुछ नहीं, खेलते हैं वो भी अपना बॉल डालते हैं। ओवर आप देखोगे तो जितना भारत के बॉलर ने रोका ना, जितना एक्सपीरियंस, मतलब मैं सोच रहा था कि लंच तक ये रन उतना बना लेंगे, तो लंच के बाद भी उन्होंने रोका और एक टाइम तक ऐसा हो गया था कि पैट कमिंस तक को बल्लेबाजी करने आया। तो ओवरऑल ऊपर से मैं देखूंगा तो इंडिया ने बहुत देर तक रोका, और कम करते तो बहुत अच्छा रहता था भारत के लिए, लेकिन फिर भी जो सोचा था मैं कल, उससे ज़्यादा भारत के बॉलर्स ने आज रोक के रखा। अब जो भी है इस मैच में तो बॉलिंग का कोई कंट्रीब्यूशन बचा नहीं है, ये गेम अगर कोई निकाल सकता है यहाँ से, ये गेम फंसाया भी बैट्समैन ने ज़्यादा है ऑब्वियसली। मेरे फर्स्ट इनिंग में बहुत ही बुरा खेला है बैट्समैन ने, पुजारा और सुमन गिल ने तो क्या ही उन्होंने लीव किया। तो मैं बोलूँगा कि अब ये गेम फाइनली बैटिंग पे टिक गई है, 444 कुछ चेज कर रहे हैं, इतना हिस्ट्री में आज तक चेज नहीं किया है, WTC फाइनल स्टेक पे है। अगर भारत सही में इतिहास रचना चाहता है तो ऑब्वियसली कोहली और रहाणे अभी टिके हुए हैं, उनको मतलब एक बेहतरीन पारी मतलब खेलनी पड़ेगी। भारत का शुरुआत अच्छा हुआ, मतलब सुमन गिल आउट हो गए, चलो अनफॉर्चुनेट, उनका कोई बात नहीं है। रोहित शर्मा ने एक उनका जो इंटेंशन होता है, मेरे को पर्सनली वो इंटेंशन बहुत सही लगा कि जिस तरीके से जैसे 444 का, तो ऐसा सोच के नहीं आए कि ये रन नहीं बन सकता या हम लोग रोक के खेलेंगे, सेल में जाके खेलेंगे। एक दौर ऐसा था भारत का, सेल में चले जाते थे, लेकिन खुल के खेले अपने शॉट्स। उनका जो पिट शॉट है जो वो पुल करते हैं, उसमें उन्होंने छक्का भी मारा, चौका भी मारा, सेट शॉट खेले। लेजी एलिगेंस थोड़ा सा है रोहित शर्मा में। लेकिन आपको लगता नहीं कि रोहित शर्मा जिस हिसाब से खेल रहे थे टिक गए थे? ठीक है, टेस्ट क्रिकेट में एक बहुत बड़ी बात क्या होता है कि आप हर दिन 100 भी नहीं बना सकते। ठीक है, आप हर दिन आप आते हो खेलने के लिए, कुछ बॉल अच्छे मिल जाते हैं, आप अर्ली आउट हो जाते, लेकिन जिस दिन आप 50-60 बॉल खेल लेते हो ना, तो आप टिक जाते हो। ठीक है, वहाँ पे आप टीम भी आपको देखती है कि आपने 50 बॉल खेला है ना, आप लंबा खेलोगे, 400 प्लस आप चेज कर रहे हो। मुझे लगता है कि बीइंग इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा को वहाँ पे फाइन लेग भी रखा हुआ था। ठीक है ना, नेथन लाइन पहला ओवर डालने आए थे, आप 1 ओवर आराम से खेल सकते थे, 2 ओवर आराम से खेल सकते थे, उसके बाद आप स्वीप शॉट मार सकते। ऐसा तो नहीं है कि ओवर्स कम थे। अगर इंडिया डेफिनेटली कल तक खेलती है, रोहित शर्मा वहाँ पे बैटिंग करते हैं, इंडिया तो एक सीजन पहले जीत जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन वहाँ पे मुझे लगता है कि रोहित शर्मा ने थोड़ा सा जल्दबाजी किया। नेथन लाइन का पहला ओवर में उन्होंने वो स्वीप, वहाँ पे ऑलरेडी क्या मिलता था उनको, मैक्सिमम 1 रन मिलता था, ऐसा भी नहीं था कि चौका मिलता था। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे थोड़ा सा और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए था। अगर रोहित शर्मा के तरफ से मैं बोलना चाहूँ तो मेरे को क्या लगता है कि
जैसे इन इन चीज़ों में किस बॉल पे आउट होना, किस बॉल में आउट होना, ये सब बाद में बोलना बहुत आसान है क्योंकि वो आउट हो जाता है, दिख जाता है अपने को। हाइंडसाइट में बोलना थोड़ा आसान ही है, लेकिन मेरे को लगता है कि ये माइंड सेट का खेल है कि आप किस माइंड सेट से खेलने आए हो। उस माइंड सेट को आपने मतलब खेलने से पहले आपने अपना माइंड सेट रेडी कर लिया कि मेरे को सेल में नहीं खेलना है, मेरे को वनडे जैसा खेलना है। जैसे शुभमन गिल और मेरे को रोहित शर्मा का बल्लेबाजी आज दिख रहा था कि वो रोक भी नहीं रहे थे, मतलब ऐसा ऋषभ पंत जैसा आगे बढ़ के भी सिक्स नहीं मार रहे थे, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वो सिंगल सिंगल लेके खेल रहे थे, सिंगल डबल। तो ऐसा मेरे को फील होता है कि इट्स लाइक ऑल माइंड सेट। तो जो वो शॉट के आप बात कर रहे हो कि वो शॉट मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए, ऑब्वियसली उनको पता रहेगा कि मैं आउट हो जाऊंगा, तो उतना कैलकुलेटिव, मतलब इट्स ऑल रिएक्शन गेम। ये माइंडसेट से आ गए हैं कि मेरे को जैसे बॉल मिलेगा सिंगल निकालूंगा, डबल निकालूंगा। टेस्ट में यही है, अगर उतना में जाओगे तो कभी न कभी आप आउट हो जाओगे ऑब्वियसली। लेकिन आप एक एवरेज प्लेयर और एवरेज प्लेयर से एक महान प्लेयर, बीच का डिफरेंस ही वही है कि एक नॉर्मल प्लेयर जब 50 बॉल खेल लेता है ना, आपके पास हमेशा रहेगा। WTC के लास्ट फाइनल भी रोहित शर्मा ने खेला था, ये फाइनल भी रोहित शर्मा ने खेला। टोटल 4 इनिंग में रोहित शर्मा ने ऑलमोस्ट हर इनिंग में उनको स्टार्ट मिला है। एक में भी उन्होंने 50 प्लस का स्कोर नहीं बनाया। हर इनिंग में उन्होंने एक स्टार्ट किया और उसके बाद उन्होंने थ्रो कर दिया विकेट को। आप हमेशा ये रीजन नहीं दे सकते यार कि मैं तो रन बनाने गया। यहाँ पे रोहित शर्मा को जस्टिफाई नहीं किया जा रहा है, लेकिन मैंने एक अपना पॉइंट बताया कि वो इसलिए वो ऐसे एग्रेसिव शॉट भी नहीं था, उनका ये माइंडसेट था कि उन लोग 5 का रन रेट, 4 का रन रेट से खेल रहे थे। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि नाथन क्या फिर से बॉलिंग नहीं करते थे? ऑब्वियसली फिर से भी बॉलिंग करने आते थे ना, ठीक है ना। आपके पास तो क्या कल का दिन भी आप खेलते थे। एक ओवर आप देख तो लो पिच कैसा रिएक्ट कर रहा है स्पिनर के लिए। अभी तक आप पेस बॉलर, इवन नासिर हुसैन बोल रहे थे कि इस इंडियन क्रिकेट टीम में सबसे अच्छा पेस रोहित शर्मा खेलते हैं जो भी इंग्लैंड की कंडीशन में है। मैं मानता हूँ आप स्पिनर में फंसते हो, ठीक है ना, आपको लगता है कि मैं आगे निकल के मार देता हूँ, मैं ऐसे मार देता हूँ। नहीं, आप एक छक्का मार दोगे, अगले 2 छक्का मार दोगे, उसके बाद अगर आउट हो जाते हो तो डेफिनेटली बॉलर जीत जाता है वहाँ पे गेम। बॉलर जीत गया और आप पे उंगलियां उठेंगी, रोहित शर्मा पे उंगलियां उठेंगी क्योंकि वो स्टार्ट देते हैं, कन्वर्ट नहीं कर पाते। नो डाउट उतनी भी चाहिए, अगर वो कन्वर्ट कर पाए तो चाहे कैसे भी मार के, स्काई का एग्जांपल है, कैसे भी मार के रन बनाता है तो कोई बोल नहीं सकता। उसी में वो आउट होंगे तो लोग बोलेंगे क्या उल्टा फुल्टा शॉट मारता है। एनीवेज, तो रोहित शर्मा और सुमन गिल को तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ। रोहित शर्मा मुझे लगता था कि और कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, कर सकते, लेकिन उसके बाद जो हुआ पुजारा ने जो किया, मतलब पुजारा का थोड़ा सा कैसा लगा कि पुजारा को हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि फिर उन पे ये भी क्रिटिसिज्म होता था बहुत स्लो खेलते ये करते, लेकिन आज उन्होंने ठीक खेला, आए अपना गेम, नेचुरल गेम खेले। लेकिन वो जो शॉट पे वो आउट हुए, दैट इज नॉट पुजारा शॉट, मतलब वो पुजारा का शॉट भी नहीं है। और वो पुजारा का इनिंग अगर आप देखोगे ना, मैक्सिमम पुजारा क्या करते हैं ना, स्टार्टिंग में जब आते हैं ना तो आप देखो मैक्सिमम टाइम, ठीक है ना, 30-40 बॉल खेलते, 3-4 रन बनाते, उसके बाद पुजारा एक्सेलरेट करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा फिर ऐसा 200 बॉल में देखो तो 100 रन बना लेते, कवर कर लेते, लेकिन स्टार्टिंग ऑफ द इनिंग वो बहुत थोड़ा स्लो खेलते हैं, टिकते हैं। लेकिन इसमें उनका कैरेक्टर है ही नहीं। आपका 6 बॉल पहले विकेट गया है, अगले ओवर में आप कमिंस के ऊपर में आप कट मार रहे हो। कट तो मुझे लगता है उन्होंने मतलब कितने मारे होंगे पूरे लाइफ में, मुझे वो भी नहीं पता है। WTC फाइनल स्टेक पे है, तो पुजारा से तो बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी मेरे को भी। थ्रू आउट अगर सारा विकेट आप देखोगे तो जो पुजारा आउट हुआ वहाँ पे मेरे को सच में बहुत दुख हुआ एक तरीके से। टू बी फ्रैंक, सुमन गिल का मेरे हाथ में नहीं था, रोहित शर्मा को मेरे को उतना बुरा नहीं लगा, लेकिन जब पुजारा आउट हुए तो मेरे को लगा नहीं यार, ये विकेट भारत का नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि वो मेरे को बहुत क्रूशियल लग रहा था कि वहाँ पे पुजारा अगर आउट नहीं होते थे या पुजारा के साथ यहाँ पे एक बंदा विराट कोहली अगर रुकते थे और अपना 2 ही विकेट गिरा रहता था आज के दिन में, तो हमारा एक कॉन्फिडेंस और हमारा एक चांसेस ऑफ विनिंग एक अलग परसेंटेज रहता था एज कम्पेयर टू पुजारा। वहाँ पे पुजारा ने विकेट थ्रो। चलो एक चीज़ अच्छा है कि एटलीस्ट पुजारा के विकेट आउट होने के बाद जो भी हमारे बैट्समैन रहाणे ऑलमोस्ट 18 मंथ के बाद क्रिकेट खेल रहे हैं, ऐसा लग नहीं रहा है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर थे, है ना। 18 मंथ के बाद खेल रहे हैं। और विराट कोहली ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अच्छा मतलब खेलना पसंद करते हैं। मतलब उन्होंने मेरिट पे खेला है, हर बॉल को मेरिट पे खेला है, जहाँ पे उनको लगा, ऐसा नहीं है कि सेल में चले गए रोकेंगे, ऐसा भी नहीं है। जो बॉल मारने को मिला उस बॉल को मारा। उन्होंने कवर ड्राइव लगाया, उन्होंने स्ट्रेट ड्राइव लगाया, क्लिक किया, हर चीज़ किया, एक अच्छे टच में दिख रहे हैं, ठीक है। अब डेफिनेटली कल भी एक बहुत बड़ा टास्क है कि मतलब आके एक अच्छा स्टार्ट देना पड़ेगा। और आपको पता है कि पीछे ज़्यादा बैटिंग नहीं है, भरत है, जडेजा है। अब नीचे वाले पे आप उतना भरोसा कर नहीं सकते। भरत पे भी आप कितना भरोसा करोगे, 5 रन 10 रन कितना कंट्रीब्यूट है, एक जडेजा हो गए, लेकिन आपको बनाने ऑलमोस्ट 300 रन, तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। क्या मिरेकल हो सकता है? वही बोल रहा हूँ कि भारत की जीत यहीं पे है कि आज हम बात कर रहे हैं क्या ये हो सकता है, क्योंकि 2 दिन पहले ये बात करने की भी बात नहीं थी। मैं फिर वही बोलूँगा, आज अगर आप मेरे से बात कर रहे हो और अगर मेरे को पूछ रहे हो क्या ये हो सकता है,
भारत की जीत, थोड़ी जीत, मतलब थोड़ी जीत तो यही हो चुकी है, क्योंकि अगर लोग बात कर रहे कि हो जाए, अब 300 ऑड रन्स कितना, मतलब 280 चाहिए, एग्जैक्ट 280 रन्स की जरूरत है ना। इट्स नॉट दैट इम्पॉसिबल विच इट वाज लुकिंग 2 days बैक, इट्स नॉट दैट इम्पॉसिबल। यस, जैसे मैं बोल रहा था कि एक विकेट अगर और कम रहता तब तो मैं और कॉन्फिडेंस में रहता। क्यों डर लगता है, क्योंकि जब भी कभी भी देखा गया है टेस्ट में कि जैसे फ्रेश होके आते दूसरे दिन आते हैं तो बॉलर भी फ्रेश रहता है, बॉल भी हरकत करती है और बल्लेबाज 1-2 निकल जाते हैं। भारत के पास उतने बल्लेबाज अब नहीं है कि सुबह में 1-2 निकल गए तो हम पकड़ के सके। हाँ, कल का पहला सेशन बहुत मैटर करेगा। अगर पहला सेशन टिक जाते हैं, विकेटलेस पार्टनरशिप, हाँ पार्टनरशिप लेके आ जाते हैं, तब दिल ऑस्ट्रेलिया के दिल में भी धक 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 तो 280 बचा है। मुझे लगता है कि डेफिनेटली पहला सेशन तो आप विकेट देना ही नहीं है आपको, ठीक है। और 2 सेशन आप अगर विकेट लेस, इवन रन भी थोड़े कम आते हैं, इवन मैं बोलूँगा कि 2 सेशन में 150 रन भी आते हैं ना, 130 रन भी बचे रहेंगे ना आखिरी सेशन में। अगर विकेट हाथ में 7 विकेट, डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया पैनिक करेगी। और इंडिया के लिए रोहित, क्या कहते हैं, कोहली और रहाणे, मुझे लगता है उनके लिए इससे बड़ा स्टेज नहीं हो सकता 100 बनाने के लिए। सेंचुरी, मतलब अगर यहाँ पे उन्होंने 100 बना, हैट्स ऑफ टू, लाइक उन्होंने ऑलरेडी बहुत रिस्पेक्ट कमाया है, इससे बड़ा स्टेज नहीं है। और ऑलमोस्ट गावा में जो हमने देखा था, ऑलमोस्ट हर भारतीय के, लाइक मैं इतना इमोशनल हो गया था जब ऋषभ पंत ने वो मैच जिताया था। मैं चाहूँगा कि अगर ये कल कोहली और रहाणे कर देते, जडेजा, हुएवर्स प्लेस, मुझे लगता है कि कल इससे बड़ा दिन हो नहीं सकता, क्योंकि आप रिकॉर्ड चेज अगर कर देते हो 400 प्लस, वो भी WTC फाइनल में। और भारत के लिए हम लोग इतना बात इसलिए भी कर पा रहे हैं, एक पॉजिटिव चीज आज का है कि भारत ने 160 रन आज बना दिए हैं। ये जो 2-3 विकेट गिर गया, लेकिन 3 विकेट गिरा रहता और रन 60, 70, 80 रन रहते, मतलब जो नॉर्मल टेस्ट का रन रेट है उस हिसाब से रन बना रहता है ना, तो आज ये जीत की बात नहीं की जाती थी कल, क्योंकि 160 रन बनाए आज। रन के हिसाब से इंडिया ने अच्छा खासा खींच लिया एक तरीके से रन को, तब वो 444 का 280 हो गया है। सो दैट इज अ बिग थिंग। जैसे भाई ने बोला कि कल बहुत बड़ा दिन कोहली, बहुत बड़ा दिन, बहुत बड़ा इंडियन क्रिकेट टीम के लिए शायद, मतलब इस साल का सबसे बड़ा दिन है। कोहली के लिए, रहाणे के लिए, जडेजा के लिए, जो भी भारत के लिए, मैं बोलो जितना आपने पाप किया है सभी ने, ठीक है ना, क्योंकि लिए बैटिंग हमेशा से लेट डाउन किया इंडिया का, हमेशा से इंडिया का बैटिंग लेट डाउन किया, बॉलर्स ने हमको मैच जिताया ओवरसीज में, इससे बड़ा दिन नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ठीक है, तो ऑन दिस नोट मैं कल मतलब से पूछना चाहूंगा कि कल मैच आप देखोगे कि शॉपिंग करने जाओगे? नहीं, कल तो डेफिनेटली मैच देखेंगे। अब आपसे मैं पूछना कितना परसेंट आपको लग रहा है कि भारत जीत सकती है, कितना परसेंट आपको ऑनेस्टली लग रहा है? ऑनेस्टली आप नहीं, ऑनेस्टली अगर आप मुझे पूछोगे, अब ये नेक्स्ट इम्पॉसिबल चीज है, मैं परसेंटेज में बता रहा हूँ, नेक्स्ट इम्पॉसिबल चीज है, 400 प्लस आप चेज कर रहे हो और वो भी 4th 5th डे, फिर भी मैं 10% चांस इंडिया को दूंगा। और मैं क्या कहते हैं, 10% बहुत है भाई, 10% में दे रहा हूँ, कर देंगे 10% में चांस इंडिया को देता हूँ। और 85% ऑस्ट्रेलिया, 5% फिर भी ड्रॉ के चांसेस है कि अगर विकेट जाते हैं, कोई बहुत स्लो खेलता है, अगर उस अप्रोच से भी खेलते हैं तो ड्रॉ को भी हम रूल आउट नहीं कर सकते इस गेम से। और अगर मेरे से परसेंटेज का पूछा जाए, है ना बंदे लोग, आप लोग मेरे साथ हो ना, मैं तो आज क्या पिछले 2 दिन से ही बोल रहा हूँ, मेरे से आज परसेंटेज का पूछा जाए तो आई एम टेलिंग यू ये मैच 45-65 है। ऑनेस्टली भारत 45 इस गेम में है विथ ऑल कॉन्फिडेंस, और अपना 55 ऑस्ट्रेलिया इस गेम में। कल पहला सेशन विकेट टेस्ट निकल जाएगा 80-20। अब मैं चाहूँगा कि मैं गलत साबित हो, इससे चाहूँगा कि ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया ये मैच हार जाए। इवन जिस हिसाब की क्रिकेट अगर खेल दे अगर इंडिया, तो इवन अगर सीरीज क्या कहूँ मैं, अगर ड्रॉ भी हो जाता है तो उससे भी मुझे बहुत संतुष्टि होगी, क्योंकि जिस हिसाब का क्रिकेट हमने पिछले 4 दिनों में खेला, और एक दिन से अगर हम मैच पलट दे, अगर ये सीरीज और ये WTC अगर शेयर भी कर ले, इससे बड़ा मेरे लिए, इससे बड़ा चीज़ नहीं हो सकता इस साल। ठीक है, कोई नहीं, इसी वीडियो मार्फत मैं 2 अपने फ्रेंड्स को मेंशन करना चाहूँगा। मेरे 2 हमारे दोस्त अंकित और डेविड, जो कि हमको कॉन्स्टेंटली इनपुट देते रहते हैं कि क्या भाइयों से बात करना। तो मैं बस आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारा जो दोस्त डेविड है वो कम्प्लीटली, उनको भी पहले से लग रहा था कि भारत ये मैच जीत सकती है, और अंकित इनके साथ ही थे। देखेंगे, कल देखेंगे, राइट ऑफ है, तो कल मिलते हैं, देखते हैं क्या होता है। थैंक यू।